दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सोनी शर्मा जी जो शाहजहानपुर यूपी की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका रिश्ता हो गया है, शादी होने वाली है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और संतान योग कैसा है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य बुध केतु, दूसरे भाव में शुक्र मंगल गुरु, पंचम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनि है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि तुला है। वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में बुध का अंतर 14-10-26 तक है। इस अवधि तक का विवाह योग होने की संभावना है। इस अवधि तक आपका विवाह हो सकता है, लेकिन अनेक व्यवधान होना, अड़चने आना, व्यवधान होना, शादी हटना, टूटना, ये सब स्थितियां बनी रही होंगी। इसीलिए शादी बहुत देर से हो रही है। विवाह का घर जो है वो सप्तम है, पति घर सप्तम भाव है, जहाँ राहु, गुरु के घर में राहु बैठे हुए हैं और केतु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की पड़ रही है। सूर्य की भी दृष्टि और भाग्येश जो शनि है, भाग्येश आपका शनि है और वो अष्टम में अपने से 12वें बैठता है वो, और जो अष्टम भाव में बैठता है। विवाह कभी भी ऐसी स्थिति में विवाह या भाग्योदय 36 से पहले नहीं हो पाता। अक्सर 36 के बाद ही ऐसे लोगों का विवाह या भाग्योदय होता है। सूर्य केतु की दृष्टि तथा राहु का सप्तम में होना वैवाहिक जीवन व दाम्पत्य जीवन को असहज बनाता है, टेंशन देता है, दूरियां या अलगाव देता है। कभी कभी अंतर्जातीय विवाह देता है। आपकी कुंडली में अंतर्जातीय विवाह का भी काफ़ी योग बैठता है। कुंडली मिलाकर शादी करें। राहु सूर्य केतु का उपाय करें। सूर्य केतु ग्रहण दोष भी बना रहे हैं लगन में, तथा राहु की दृष्टि सूर्य पर लगन पर पड़ रही है, तो वो सूर्य राहु का दृष्टि दोष के कारण अंगार दोष भी बनता है और पितृदोष भी बनता है। दक्षिणी भाग में जो साउथ इंडियंस हैं, ज्योतिषी हैं, वो ये मानते हैं कि दूसरे भाव में मंगल होना भी मंगली प्रभाव रखता है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता। मंगल आपके यहाँ दूसरे भाव में नीच के हैं तथा गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, लेकिन गुरु के कारण दांत, बाल, आँख की कोई समस्या आपको हो सकती है। स्वभाव में गुस्सा देखने को मिलता है सूर्य केतु की वजह से। भैरव मंदिर में दीपक जलाएं, कुत्ते को रोटी दें, कोढ़ी की मदद करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य जल दें, ग्रहण दोष का उपाय करें, और भाग्य आपका साथ दे तो उसके लिए शनि का आप उपाय करें। शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तो निश्चित तौर से आपका विवाह होगा। जो विवाह में अड़चने आ रही हैं या अलगाववादी स्थिति दिखाई रही है, उनमें बहुत न्यूनता आ जाएगी और आपका विवाह चल सकता है, संपन्न हो सकता है, ठीक प्रकार से चल सकता है। संतान का प्रश्न आपका दूसरा है, इसे हम पंचम दृष्टि से देखते हैं। पंचम भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में 7, 8, 9, 10 शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तथा मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ती है। पंचम भाव में चंद्रमा है तथा शुक्र का घर है। ऐसी स्थिति में, और शुक्र मंगल के चंद्रमा के घर में और चंद्रमा शुक्र के घर में है, ये अनन्य ग्रह परिवर्तन योग बताता है। ऐसी स्थिति में आपके एक पुत्र और एक पुत्री का योग बनता है, लेकिन इसके लिए आप शनि का और मंगल का उपाय करते रहें।
निश्चित तौर से संतान योग है। अष्टम शनि जो मैंने बताया है ये अचानक धन लाभ देता है और विरासत से या बीमे से ऐसे लोगों को धनराशि प्राप्त हो सकती है। 36 वर्ष के बाद ही शुभ फल मिलने शुरू होते हैं। आयु लंबी करता है यहाँ शनि बैठ करके। आपको अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा जो दाम्पत्य जीवन के विवाद हैं वो बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, उत्तर अवश्य दूंगा। थोड़ा धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। धन्यवाद।